जैसे कि प्रेज़ द लॉर्ड, आज का वचन बताना चाहती हूँ। वचन संगीता हम पढ़ते हैं 34 का, हम 3 का पढ़ते हैं। हाओ मिलके यहोवा को बढ़ाई करते हैं, उसके नाम को हम स्तुति करते हैं। इसमें कहते हैं हाओ मिलके यहोवा को बढ़ाई करते हैं और उसको नाम को हम मिलके स्तुति करते हैं। इस वचन में कहते हैं परमेश्वर को हम स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को नाम को महिमा करने के लिए हमारे परमेश्वर ने इस वचन दाऊद ने लिखा, परमेश्वर को भलाई के लिए। मतलब परमेश्वर ने भलाई की होंगी दाऊद को, इसलिए दाऊद ने ऐसे लिखा हुआ। कैसे लिखा हुआ? हम मिलके यहोवा को बढ़ाई करते हैं, हम उसके नाम को स्तुति करते हैं। परमेश्वर को नाम को हम स्तुति करने चाहिए। जैसे स्तुति करने चाहिए, हम योना सुसमाचार में हम देखते हैं योना बपतिस्मा ने उस सबको बुला के बपतिस्मा दे रहा था। उस समय में मतलब नाली के किनारे में बपतिस्मा दे रहा था। उस नाली के किनारे के थोड़ी दूर मतलब उसमें परमेश्वर ने आ रहा था। उसने ये कहा, देखो एक मतलब बकरी आ रहा है, बलिदान मतलब अपने आप। उस परमेश्वर ने ये कहा, देखो मेरे परमेश्वर ने वहाँ से आ रहा है, वो बलिदान के लिए, अपने दुनिया के पाप के लिए बलिदान देने के लिए एक बकरी आ रहा है। ऐसे उन्होंने वो एक आवाज़ करके उन्होंने बुलाया, जो पाप में है, वो तकलीफ में है, वो आप मन फिरो, परमेश्वर अब जल्दी आने वाला है, आपको न्याय करने वाला है। ऐसे योना भविष्यवाणी ने ऐसे प्रचार कर रहा था। कैसे प्रचार कर रहा था? देखो हमारे पाप के लिए एक बलिदान करने के लिए एक बकरी आ रहा है। उस समय में बोलने के टाइम परमेश्वर ने उस किनारे में से हारा था। ये सब लोग कह रहे थे कौन सा बकरी आ रहा है, ऐसे लोग देख रहा था परमेश्वर आ रहा है। उनको परमेश्वर को, योना को पता है ये पवित्रवान है, ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर मेरा साथ हारा है, इन्हें अपने आप बलिदान देने के लिए अपने खुद ही दे रहा है। इसलिए भविष्यवाण को पता चल गया, इसलिए उन्होंने कहा। इस समय में इस वचन में भी ये कहते हैं, हाओ मिलके यहोवा को बढ़ाई करते हैं, उसके नाम के हम स्तुति करते हैं। इसमें स्तुति करने के लिए मैं एक व्यक्ति को बताती हूँ। एक मतलब 18 साल मतलब 18 मतलब बहुत साल है, मतलब 100 में 20 कम है। उसमें 18 साल के एक मतलब उम्र के एक आंटी थी, वो मतलब लेडीज थी। उन्होंने पता परमेश्वर से वो प्रेम रखा। सब समय में वो गलीचे में खड़ा होके वो प्रार्थना किया है। सब समय उनको मतलब परमेश्वर से खड़ा होके आराधना की है, उसको नाम को बढ़ाई की है। जो लोगों को परमेश्वर इकट्ठा करके उसने प्रार्थना की है। इसीलिए कहते हैं हाँ हम मिलके परमेश्वर को नाम को बढ़ाई करते हैं, भलाई मतलब स्तुति करते हैं। इसमें कहता हम स्तुति करने चाहिए। मतलब 18 साल की उम्र का हेजवली उपवास में से प्रार्थना किए हैं। हम तो जवान बेटियां हैं, 40 साल हो जाएगा तो हम सोचते हमारा उम्र कम हो गया, यही कहते हैं। मतलब 30 साल हो गया, मेरा उम्र कम हो, मेरे से भूख नहीं रख सकते हैं, ऐसे सोचते हैं। उन्होंने उपवास करके प्रार्थना करते थे। मतलब हमारे हफ्ते हर दिन मतलब समय में उनको कब मन करा परमेश्वर से वो घुटने करके आराधना करते थे। इसलिए तो कहते हैं हम मिल के यहोवा को स्तुति करते हैं। वो उतनी उम्र में वो लेडीज ने स्तुति करा था। योना मतलब भविष्यवाणी ने क्या करा? परमेश्वर ने हारा है, उनको पता चल गया, देखो हमारा पवित्र आत्मा हमारे लिए बलिदान देने के लिए आ रहे हैं। उनको मन फेरो, सब लोगों को मन फेरो, जल्दी न्याय करने वाला हार है। आपने ऐसे उन्होंने सब कुछ बोलने लग गया, प्रचार करने लग गया। उस समय में आप लोगों को बपतिस्मा लेने के लिए हाओ ऐसे करते पानी में खड़ा होकर उन्होंने बोल रहे थे चिल्ला के। इसलिए कहते हैं इसमें हाओ हम यीशु मसीह का भलाई करना है। भलाई मतलब जो परमेश्वर को ना जानते हैं उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है। जो परमेश्वर को, जहाँ परमेश्वर को जो भी भाई बहन लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए हम पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ के क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। जो वो लोग का मतलब मसीह के बारे में लेके आना है, गलीचे में खड़ा करना है उसको। मतलब उनको वो सेवा करते हैं, वो परमेश्वर को महिमा होती है। उस सेवा की परमेश्वर कहता है ये मेरी बेटी अपने से मतलब बलिदान दे के मेरे लिए वो दूसरी मतलब उन लोगों को मन फेरने के लिए मेरे से इतनी प्रार्थना करती है, इतनी विनती करती है। ऐसे मतलब भलाई हमारे लिए मिलेगा, हमारे लिए आशीष हमारे लिए मिलेगा। उस 18 साल के आंटी को
क्या करा था, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया था, उनको आशीष दिया था, उनको परमेश्वर ने उनको मदद किया। इसलिए तो उस उम्र में भी गलीशिया में आके परमेश्वर को गीत गाने लगे, आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, महिमा करने लगे, उपवास करने लगे, परमेश्वर को बड़ाई करने लगे। हम भी बड़ाई करने के लिए बहन भाई लोगों, हम लोग भी आगे बढ़ना है। जो हम लोग गुजर गया वो कोई बात नहीं, परमेश्वर, हमारे मम्मी पापा तो हमारे हिंदू था, उनको नहीं पता है। जो हम लोगों को मसीह के बारे में जान लिया, परमेश्वर को हम चाक लिया, परमेश्वर को हम मतलब चुन लिया परमेश्वर हमारे लिए, फिर हम क्या करना है, हम वो 18 साल के आंटी जैसे हम स्तुति करने चाहिए गलीशा में जाके और आराधना करने चाहिए। और योना भविष्यवाणी ने क्या करने लग गया, भविष्यवाणी करने लग गया, परमेश्वर आ रहा था, उनको पता चल गया ये मेरा परमेश्वर मेरे साथ आ रहा, मन फिरो। देखो ये दुनिया के पाप के लिए वो बलिदान देने वाला बकरी आ रहा है, ये कहाँ उन्होंने, उसमें हम लियोना सुसमाचार में पढ़ते तो ये लिखी हुई 3 में लिखी हुई 3 का अंदर लिखी हुई है, परमेश्वर हमारे लिए बलिदान देने के लिए आया। इस सुनने वाला भाई बहन लोगों, आप सोच रहे होंगे जीसस तो कैसे है, वो ये भी मनुष्य है, ऐसे सोचते हैं। मनुष्य नहीं है, वो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए बेहुल करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए बात करता है, पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करते हैं। जो विनती नहीं करेगा वो हमारे लिए रोते नहीं है। जो अपने परमेश्वर दुष्ट कहते हैं वो अपनी मर्जी से वो लोग हमसे मांगते हैं, परमेश्वर ये कुछ भी नहीं मांगता, हमारा छोटी सी दिल को मांगते हैं, छोटी सी हृदय को हम मांगते हैं। हम उनको हमारे दिल को उनको पास दे दे तो हमारा परमेश्वर हमारा ज़रूरत को वो पूरी करता है। उनको ज़रूरत क्या है, हम दूसरी को ऐसे योना पद बत्तीसवां देने के टाइम बत्तीसवां कर रहा था, वो सबको बुला रहा था ना, बत्तीसवां लो मरण फेरो, परमेश्वर जल्दी आ रहा है, दे तुम्हारे लिए बलिदान देने वाला आ रहा है, ऐसे बोला था ना। ऐसे हम सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया। जो व्यक्ति 18 साल के वो मतलब परमेश्वर से आराधना करने लगे और उपवास करने लगे, स्तुति करने लगे, परमेश्वर को महिमा करने लगे, ऐसे भी हम करने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया। इसलिए तो इसके लिए तो परमेश्वर कहता है और कुछ नहीं मांगता है, तो स्तुति करो, परमेश्वर को भलाई करो, मेरे नाम को बाइबल को वचन को सुनो, मेरे वचन को फॉलो करो, मैं जैसे दुनिया में थी ऐसे जीव, ये तो कहता है। इसमें सिंपल है ना, जो बहुत सारे बोझ तो नहीं है ना, हम ये नहीं करना जो मतलब उठा के ये वहाँ जाके रखो, ये उठा के उतना दूर जाकर पैदल जाओ, इतनी दूर तक तुमने खाना नहीं मत खाओ, ऐसे नहीं बोला ना परमेश्वर। हम मर्जी से हम जो भी मांगते हैं अपनी मर्जी से हम हमारा इच्छा के लिए वो हम व्रत रखते हैं, हमारा घर के लिए हम व्रत रखते हैं। जो परमेश्वर तो हमसे ये नहीं मांगा तुम व्रत रखो, ये करो वो करो, ये नहीं, नो, परमेश्वर ये मांगा तुम मेरा रास्ता को पकड़ो, सीधी मन वाले अपने परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर को सेवा करो, परमेश्वर को सुसमाचार सुनाओ, दो दूसरी लोगों को दुख में है उनको पूछो, ये तो हमारा परमेश्वर कहता है, और कुछ नहीं मांगते। ये सुनने वाला एक एक व्यक्ति, एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चे लोग, जवान बेटियां बेटी हो, आप परमेश्वर को संतान है, आप विश्वास करो, आप भी ऐसे बनो, योना भविष्यवाणी जैसे बनो। वो 18 साल की लेडी अन्नाल थी, उनको नाम भी शायद अन्नाल लग रहे होंगे, उस लेडीज कैसी प्रार्थना कर रहे थे, ऐसे हम प्रार्थना करना है। जो भी उम्र हम सोचते हैं मैं तो मेरे पास प्रार्थना करने की हिम्मत नहीं है, ऐसे नहीं सोच रहे थे, वो घुटने करके आँख उठा के मूसा जैसे हाथ उठाते हैं, परमेश्वर अभिषेक भर देगा, आनंद भर देगा, स्तुति भर देगा, गीत भर देगा। ऐसे विश्वास करो, जो आपको प्रार्थना करने नहीं आता प्रार्थना करने के लिए आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड।